You need to hear this. If you're a Los Angeles resident, Los Angeles बड़ा शहर है ना माउंटेन्स और कैनियंस के बीच में। यहाँ पर एक बड़ा डेंजर है वाइल्ड फायर्स। ये आग बहुत खतरनाक होती है और ये दिखाती है कि ह्यूमंस और नेचर का बैलेंस कितना नाजुक है। इस ऐसे में हम लॉस एंजलिस में लगने वाली वाइल्ड फायर्स की कॉजेज और सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। एक ऐसा शहर जहां ब्यूटी और डेंजर दोनों ही साथ साथ रहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस की एक्टिविटीज, नेचर के खेल और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स ये सब मिलकर आग लगाने में कैसे मदद करते हैं। वाइल्ड फायर्स जो कभी कैलिफोर्निया के इकोसिस्टम का एक नेचुरल पार्ट हुआ करते थे, अब बहुत डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं। उनके कॉजेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम आग को रोक सकें और नुकसान कम कर सकें। इंसान क्या कर रहा है, नेचर क्या कर रहा है और एनवायरनमेंट कैसा है, इन सबको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये आग कैसे लगती है। वाइल्ड फायर सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक नुकसान भी करते हैं। लोग मारते हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद होती है और लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और शहर बढ़ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स का खतरा और बढ़ेगा। ICCSA का मकसद है कि लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर प्रॉब्लम को समझा जाए और ये बताया जाए कि उनके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशंस क्या हैं। ह्यूमंस और नेचर के खेल को समझकर हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं जहां लॉस एंजलिस सिटी अपने फायर प्रोन एनवायरनमेंट के साथ पीसफुली रह सके। इंसान आग लगाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कभी कभी बिना चाहे भी। लॉस एंजलिस में बहुत सारे पावर लाइंस हैं जो जंगल के ऊपर से भी जाते हैं। खराब इक्विपमेंट या टूटे हुए पावर लाइंस से सूखी झदियों में आग लग सकती है और पलक झपकते ही बड़ी आग लग जाती है। इंसान की लापरवाही भी एक बड़ा रीजन है। फेंकी हुई सिगरेट, कैंप फायर्स को सही से न बुझाना और मशीन से निकालने वाली चिंगारियां भी आग लगा सकती हैं। लॉस एंजलिस जैसी दरी जगह में एक छोटी सी स्पार्क भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। जानबूझकर आग लगना यह कम होता है, लेकिन यह प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। बुरी नीयत से एक छोटी सी आग को भी बेकाबू बनाया जा सकता है, जिससे एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ को बहुत नुकसान होता है। इंसान की गलतियों से AAG कितनी आसानी से लग सकती है, यह दिखाता है कि फायर प्रोन एरियाज में जिम्मेदारी से काम करना कितना जरूरी है। लोगों को रिस्क के बारे में जागरूक करना और सही तरीके सिखाना, जैसे कि घरों के आसपास झाड़ियां साफ रखना और ज्वलनशील चीजों को सही तरीके से डिस्पोज करना, यह सब जरूरी है ताकि इंसानों की वजह से लगने वाली AAG को रोका जा सके। इंसान अक्सर आग लगा देता है, लेकिन नेचुरल फोर्सेस भी आग लगाने और फैलने में अपना किरदार निभाते हैं। लाइटनिंग गिरना हालांकि इंसानों द्वारा लगाई गई आग से कम होता है, लेकिन यह भी सूखी वनस्पति को आग लगा सकता है, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां आग लंबे समय तक बिना पता चले ही रह सकती है। ड्राई लाइटनिंग, जहां बारिश के बिना ही लाइटनिंग गिरती है और भी खतरनाक होती है। बारिश न होने से आग तेजी से फैलती है। एक और नेचुरल फैक्टर है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ज्यादा हीट और सूखे में कुछ प्लांट्स अपने आप इतनी हीट पैदा कर सकते हैं कि वो आग पकड़ लें, खासकर अगर वो देर में हो या हवा न लग रही हो। यह ज्यादा नहीं होता, लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबस्टन से भी आग लग सकती है, खासकर जहां घनी और सूखी झदियां हों। इन नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज से मिलकर एक ऐसा माहौल बनता है जहां आग लगना आसान हो जाता है। USA फायर सर्विस टीम दिन रात मेहनत कर रही है, एडवांस्ड टेक्निक्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए। यह टीम हेलीकॉप्टर्स और वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल करती है और फायर ब्रेक्स बनाती है ताकि आग को रोका जा सके। नेचुरल इग्निशंस को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम आग को रोकने के लिए और यूज बुझाने के लिए सही तरीके ढूंढ सकें। खासकर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि आंधी, तूफान और हीट वेव्स बढ़ने की आशंका है। एनवायरनमेंट का भी लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर्स के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ की गर्मी और सूखे की वजह से पेड़ पौधे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। महीनों तक बारिश न होने से घास, झाड़ियां और पेड़ सूख जाते हैं और बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार करते रहते हैं। सेंटाना विंड्स, जो अपनी तेज रफ्तार और कम नमी के लिए जाने जाते हैं, AAG के खतरे को और बढ़ा देते हैं। यह हवाएं जो पतझड़ और सर्दियों के महीनों में रेगिस्तान से आती हैं, एक छोटी सी AAG को भी बहुत बड़ी AAG में बदल सकती है, जो घाटियों और राजमार्गों को पार कर सकती है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी वाइल्ड फायर्स को तेजी से फैलाने में मदद करती है। खड़ी ढलान और संकीर्ण घाटियां चिमनी की तरह काम करती हैं,
जिससे आग ऊपर की ओर फैलती है और तेजी से बढ़ती है। इससे फायर फाइटर्स के लिए एएजी को रोकना और बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉस एंजलिस में पाए जाने वाले वनस्पति भी वाइल्ड फायर के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चपराल एक घनी झाड़ीदार वनस्पति जो आग के लिए अनुकूलित होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है और तीव्र गर्मी के साथ जलती है। इन्वेसिव स्पीशीज की मौजूदगी जैसे कि चीट ग्रास ईंधन के भार और आग के जोखिम को और बढ़ा देती है। सेक्शन 5 वेयर सिटी मीट्स वाइल्ड लैंड, अ डेंजरस डांस। लॉस एंजलिस जंगल के किनारे बसा एक शहर है। यह अर्बन वाइल्ड लैंड इंटरफेस, जहां घर और व्यवसाय घाटियों और पहाड़ियों के बीच स्थित हैं, वाइल्ड फायर मैनेजमेंट के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करता है। जैसे जैसे शहर आग प्रवण क्षेत्रों में फैलता जा रहा है, विनाशकारी आग का खतरा बढ़ता जा रहा है। घरों की ज्वलनशील वनस्पति से निकटता के कारण वाइल्ड फायर्स के दौरान संरचनात्मक क्षति और जीवन के नुकसान का एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है। हवा से उड़कर आई चिंगारियां मुख्य आग से दूर स्थित घरों को भी आग लगा सकती हैं, जिससे निवासियों के लिए अपने घरों को मजबूत बनाने और बचाव के लिए जगह बनाने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण हो जाता है। वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस में सड़कों और बुनियादी ढांचे की मौजूदगी भी अग्निशमन के प्रयासों में बाधा डाल सकती है। संकीर्ण घुमावदार सड़कें आग के दौरान अवरुद्ध हो सकती हैं, जिससे फायर फाइटर्स के लिए आग तक पहुंचना और उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। निकासी मार्ग भी अवरुद्ध हो सकते हैं, जिससे निवासियों को खतरा हो सकता है। वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए निवासियों, नीति निर्माताओं और अग्नि अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा। सख्त बिल्डिंग कोड लागू करना, घरों के आसपास बचाव के लिए जगह बनाना और निकासी योजनाओं में सुधार करना इस अतिसंवेदनशील क्षेत्र में वाइल्ड फायर्स से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 6 इन्फर्नोज ऑफ द पास्ट लेसन्स एच्ड इन स्मोक। लॉस एंजलिस का इतिहास विनाशकारी वाइल्ड फायर्स से भरा हुआ है, जिन्होंने इस क्षेत्र के परिदृश्य और मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह आग वाइल्ड फायर्स की विनाशकारी शक्ति और अतीत की गलतियों से सीखने के महत्व की स्टार्क याद दिलाती है। 2018 का वुल्सी फायर कैलिफोर्निया के इतिहास के सबसे विनाशकारी वाइल्ड फायर्स में से एक ने लॉस एंजलिस और वेंटूरा काउंटी में लगभग 1 लाख एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हजारों संरचनाएं नष्ट हो गईं और 3 लोगों की मौत हो गई। यह आग, जो दोषपूर्ण विद्युत उपकरणों के कारण लगी थी, ने वाइल्डलैंड अर्बन इंटरफेस में समुदायों की अति संवेदनशीलता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रखरखाव और उन्नयन के महत्व को उजागर किया। 2017 का टॉमस फायर, उस समय कैलिफोर्निया के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर, ने वेंटूरा और सैंटा बारबरा काउंटी में 2,80,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1,000 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गईं। यही आग, जो तेज सैंटा एना हवाओं से फैली थी और सूखी वनस्पति से भड़की थी, ने दिखाया कि चरम मौसमी स्थितियों में वाइल्ड फायर्स कितनी तेजी से फैल सकती है। 2019 का गेटी फायर, जिसने लॉस एंजलिस में 745 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, एक पेड़ की शाखा के बिजली के तार पर गिरने से लगी थी। इस आग ने, जिसके कारण हजारों निवासियों को अपने घर खाली करने पड़े, ने वनस्पति प्रबंधन के महत्व और उपयोगिताओं को वाइल्ड फायर के जोखिमों के खिलाफ अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। फाइटिंग फायर विद फायर कंट्रोल्ड बर्न्स। हालांकि एएजी को अक्सर एक विनाशकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह वाइल्ड फायर के जोखिमों के प्रबंधन में एक मूल्यवान साधन भी हो सकती है। नियंत्रित जलाना, जिसे निर्धारित जलाना भी कहा जाता है, में किसी दिए गए क्षेत्र में ज्वलनशील वनस्पति की मात्रा को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थितियों में जानबूझकर आग लगाना शामिल है। ईंधन के भार को कम करके नियंत्रित जला भविष्य में वाइल्ड फायर्स को रोकने या उनकी गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है। वे वनस्पति में अंतराल भी बना सकते हैं, जो आग को फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं और फायर फाइटर्स को आग को रोकने के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावी स्थान प्रदान कर सकते हैं। नियंत्रित जला प्राकृतिक आग व्यवस्था की नकल करके पारिस्थितिक लाभ भी प्रदान करते हैं। कैलिफोर्निया के पारिस्थितिक तंत्र में कई पौधे और जानवरों की प्रजातियां आग के अनुकूल होती हैं और अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर भी होती हैं। नियंत्रित जला आक्रामक प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा को कम करके
देशी पौधों के विकास को बढ़ावा देकर और वन्यजीवों के लिए रहने की जगह बनाकर स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। जबकि नियंत्रित जला में कुछ जोखिम होते हैं, जैसे कि धुएं के प्रभाव की संभावना और आग के फैलने का खतरा। इन जोखिमों को सावधानीपूर्वक योजना, निगरानी और क्रियान्वयन के माध्यम से कम किया जा सकता है। जब ठीक से किया जाता है तो नियंत्रित जला वाइल्ड फायर के जोखिमों को कम करने और पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में एक मूल्यवान साधन है। सेक्शन 8, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस कोड्स अगेंस्ट कैटास्ट्रोफी। बिल्डिंग कोड संरचनाओं को वाइल्ड फायर से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लॉस एंजलिस जैसे आग प्रवण क्षेत्रों में बिल्डिंग कोड में अक्सर घरों को आग और अंगारे के प्रवेश के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट आवश्यकताएं शामिल होती हैं। इन आवश्यकताओं में आग प्रतिरोधी छत सामग्री का उपयोग शामिल हो सकता है, जैसे कि धातु या टाइल, साथ ही अंगारे प्रतिरोधी वेंट और स्क्रीन की स्थापना। बिल्डिंग कोड में वनस्पति को साफ करके और ज्वलनशील सामग्री को हटाकर घरों के आसपास बचाव योग्य स्थान बनाने की आवश्यकता भी हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए निर्माण को वाइल्ड फायर्स के खतरे का सामना करने के लिए बनाया गया है, इन बिल्डिंग कोड को लागू करना महत्वपूर्ण है। हालांकि मौजूदा संरचनाओं में घर के मालिकों को आग प्रतिरोधी सुविधाओं के साथ अपने घरों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे कि कर में कटौती या छूट, घर के मालिकों को अपने घरों को अधिक आग प्रतिरोधी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सार्वजनिक शिक्षा अभियान भी आग प्रतिरोधी निर्माण सामग्री और प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। बिल्डिंग कोड में वाइल्ड फायर लचीलापन को शामिल करके और घर के मालिकों को अपने घरों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करके समुदाय वाइल्ड फायर्स के दौरान संरचनात्मक क्षति और जीवन के नुकसान के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइल्ड फायर्स एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है और उनके प्रभावों को रोकने या कम करने का कोई एक समाधान नहीं है। हालांकि वाइल्ड फायर्स में योगदान देने वाले कारकों को समझकर हम एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जिसमें मानव जनित प्रज्वलन को कम करना, वनस्पति का प्रबंधन करना, संरचनाओं को मजबूत करना और सामुदायिक तैयारी को बढ़ावा देना शामिल है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि वाइल्ड फायर सिर्फ फायर फाइटर्स या आग प्रवण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए एक समस्या नहीं है। वे एक साझा जिम्मेदारी हैं, जिसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां वाइल्ड फायर्स कम विनाशकारी हों और समुदाय इस हमेशा मौजूद खतरे का सामना करने में अधिक लचीला हो। हमें अपने आप को, अपने घरों को और अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए।